हरियाणा में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कोरोना को लेकर अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग में भी कोरोना के लगातार बढ़ते केसों को लेकर कमर पूरी तरह से कस ली है। डॉक्टर मनप्रीत, जिला नोडल अधिकारी कोरोना ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अलाफिया अस्पताल माडीखेड़ा में कोरोना के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, साथ ही फ्लू कॉर्नर भी बनाया गया है। कोरोना वार्ड में 22 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 6 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 बेड की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अलाफिया सामान्य अस्पताल माडीखेड़ा में एक ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से काम कर रहा है, बाकी को ठीक कराया जा रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि के पर्याप्त व्यवस्था की गई है। दवाइयों की किट पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। कोरोना की जांच करने वाली टीम का गठन कर लिया गया है। कुल मिलाकर कोरोना के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। राहत की बात तो यह है कि अभी तक नूह मेवात में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया है। डॉक्टर मनप्रीत, जिला नोडल अधिकारी ने कहा है कि फिरोजपुर जिला खंड के रवा गाँव की मैना उम्र 27 वर्षीय गत 30 मई को संदिग्ध कोरोना मरीज के तौर पर आई थी, जिसकी जांच की गई तो वह कोरोना पीड़ित नहीं पाई गई। कुल मिलाकर कोरोना की नई लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हर प्रकार से तैयार है। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के सैंपल लेने की रफ्तार नहीं बढ़ाई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नूह जिले के पड़ोसी जिला गुरुग्राम फरीदाबाद में कई कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, इसलिए नूह जिले में भी अलर्ट मोड पर है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना दिखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। नूह में अगर केसों की बात करें तो नूह में स्थिति क्या है और क्या तैयारियां हैं कोरोना से? देखो, नूह में अभी एज सच कोई केस अभी नहीं है। एक केस के कुछ लक्षण दिखे थे, उसको हमने सैंपल कराया, वो नेगेटिव आया। अब इसके चलते हमने अपने पूरे डिपार्टमेंट पूरी तरह से सतर्क है। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मांडीखेड़ा हमने जो 22 बेड हैं वो हमने आइसोलेशन पार्टिकुलरली स्पेशल उसके लिए हमने मतलब रिजर्व कर दिए हैं। उसके अलावा हमने फ्लू कॉर्नर बना दिया। उसमें कोई मरीज आते हैं जिसको खांसी जुकाम, जिसमें कुछ के लक्षण दिखते हैं, बुखार दिखता है, तो उसके लिए सेपरेट बिल्कुल अलग है, जो अस्पताल के परिसर में अंदर नहीं जाएगा। तो अंदर जाएगा तो और मरीजों को फैलेगा। बाहर से आएगा, बाहर से अपने सिम्टम चेक करा के कोई दवाई लेनी है उसको लेके वहीं से वापस चला जाएगा। उसके अलावा हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, जो एक रनिंग है, जो दूसरे जो में तो रिपेयरमेंट की जरूरत है, उसके लिए हमने बजट या सैंक्शन के लिए भेज दिया, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे हर फैसिलिटी पे अवेलेबल हैं एज पर रिक्वायरमेंट। उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की भी पूरी मात्रा में हर पीएससी सीएससी सब पे अवेलेबल है। उसके जो मेडिसिन किट जितनी चाहिए उसके लिए पूरा स्टॉक हमारे पास हमने पूरा मेंटेन कर लिया। जैसे कोई केस आता है, कोई भी इस टाइप से हमें पता चलता है, तो हमारी पूरी टीम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना को लेकर कोई ऊपर से गाइडलाइन जारी है? देखो, उन्हें पूरे गाइडलाइन, उन्होंने पूरी टीम बनानी है। इसके लिए हमें पूरे अपने नोडल ऑफिसर करने हैं। दूसरा हमें कि कौन कौन से लक्षण हमें देखने हैं। पूरे जो गाइडलाइन उन्होंने कहा, हमें अगर कोई केस आता है उसको किस तरीके से मेंटेन करना, अगर रेफर करना है तो कैसे करना है। ऑक्सीजन सप्लाई है पूरा हमें, जो इसके लिए भी जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं इनके लिए भी उन्होंने मॉक ड्रिल्स चल रही हैं लगातार। आज भी हमारी वीसी है, उस पर हमें बताएंगे भाई कुछ चीज़ें हैं जो नई चीज़ें हैं, नया वेरियंट है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसके लिए लगातार तैयारियाँ जारी हैं।